मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते भैरूगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिपावरा में आगजनी की घटना से किसान के 7 बीघा के लगभग खेत में खड़े गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जवाबदारी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। घटिया तहसील के ग्राम सिपावरा निवासी सत्यनारायण पिता गिंदलाल गुर्जर के 7 बीघा के लगभग खेत में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक मंगलवार सुबह 10 बजे के लगभग विद्युत तारों के आपस में टकराने पर गिरी चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत ये रही कि आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को अन्य किसानों के द्वारा समेट लिया था, वरना आग की लपटें अन्य खेतों में खड़े गेहूं फसलों को अपनी चपेट में ले लिया होता। जानकारी मिलते ही गांव के आसपास के गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर आग बुझाने में जुट गए। आगजनी की घटना की जानकारी क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवी को लगने पर उनके द्वारा अधिकारियों को सूचना देकर निर्देशित किया। इधर आगजनी की सूचना भैरूगढ़ थाना प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव को देने के साथ ही एसडीएम गोविंद दुबे व तहसीलदार शिवराम करासे को दी गई। इस पर तत्काल हल्का पटवारी नरेंद्र मालवीय सहित ग्राम पंचायत सचिव निर्भय सिंह डाबी मौके पर पहुंचे। वहीं भैरूगढ़ थाने के उप निरीक्षक लुइस टोपो बल के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक ग्रामीण जन ने बड़ी मुशक्कत करते हुए आग काबू पाने का भरसक प्रयास किया, किंतु आग इतनी विकराल थी कि फसल जलकर राख हो चुकी थी। इधर विद्युत मंडल के अधिकारियों को घटना की सूचना बार बार देने के बावजूद भी कोई मौके पर नहीं पहुंचा। सूचना देने के 2 घंटे के बाद लाइनमैन तिवारी ने मौके पर पहुंचकर कहा कि मैं तो अभी 2 माह पूर्व ही आया हूं। ग्रामीण जनों का कहना है कि विद्युत लाइन के संधारण के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों और लाइनमैन को सूचना देने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं देने व कर्मचारियों के द्वारा रुपये की मांग की जाती है। गौर मतलब रहे कि ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी के मौसम में तेज हवा चलने के कारण विद्युत लाइन के झूलते तारों के टकराने से आग लगने की संभावनाओं के बावजूद भी विद्युत मंडल के जवाबदार अधिकारी व लाइनमैन इनको अनदेखा कर देते हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। देखने में यह आया कि कुछ स्थानों पर विद्युत के तार जमीन पर पड़े नजर आए। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। की घटना और किस तरह से लापरवाही के काम में जो तारों को लेकर तब तक क्या प्रोग्राम? देखिए, आज संज्ञान में आया मेरे कि यहाँ पर गांव सिपावरा में बिजली के तार टकराने के कारण खेत में आगजनी की घटना हुई है। इसको हम दिखवा लेंगे कि इसमें किसी कर्मचारी की अगर लापरवाही होगी तो उस पर बिल्कुल निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी, और उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसको निश्चित रूप से कल 1-2 दिन के अंदर इसको हम करा देंगे, और भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जयंत ठाकुर, कार्यपालन यंत्री, उज्जैन ग्रामीण। बताएं किस प्रकार से पैसे मांगे जाते हैं? वो जो दुलेटिया हमारे डिपी पे आए थे लाइनमैन साहब, सुपरवाइजर साहब, उन्होंने बोला हमने कि बोले ये तार भी ऐसे हो रहे और केबल भी ऐसे हो रही है सर, ये क्या करना, कनेक्शन भर रहे हैं हम टाइम से। तो बोले आप आओ विद्युत मंडल में, मैं लिख के दे दूंगा और तुम्हारे को डिप्पी की केबल खुंटी सब मिल जाएगा। डिप्पी पे गए, वहाँ विद्युत मंडल में गए हम लेने, तो लिख के दिया। ज्योति नगर में गया तो 3000 रुपये लिए, 3 खुंटी फिर भी नहीं दी, केबल भी नहीं दी। किसने पैसे लिए ज्योति नगर में? किसने पैसे? उसका नाम तो पता याद नहीं है, वो साहब थे 2 जने वहाँ पे, उसने पैसे लिए और फिर भी बोले ये खुंटी नहीं है। कुछ रसीद वगैरह दी? रसीद वगैरह जो हमारे साथ में थे उनको दी थी, वो 2 साल हो गए। उसके बाद पैसे लिए, उसकी रसीद दी? उसकी रसीद नहीं दी थी। लाइनमैन आपसे किस प्रकार की पैसे की मांग करता है? तार और केबल भी जल गई थी, केबल भी तो नहीं मिली, फिर केबल बाद में लाके हमने डलवाई, फिर उसने तो केबल भी नहीं दी। क्या नाम है आपका? क्या लिखते हैं? राय सिंह चौधरी।